नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU चैनल में। तो आप लोगों की कल परीक्षा है। तो अब हम लोगों ने सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास जी की व्याख्या यहाँ तक हमने देख लिया है। मैंने कबीरदास और सूरदास जी पे वन लाइनर क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ठीक है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। देखिए, जो आपका पेपर है उसमें वन लाइनर प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, वो कन्फर्म है। ठीक है, तो देखिए, यदि आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी तक 10 प्रश्न पूछे जाते थे, जितने भी पूछे जाएंगे अगर उनमें से आप सभी कर लेंगे और बाकी जो व्याख्या और क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जो उस कवि से संबंधित आपको कुछ भी आ रहा होगा तो वो लिख दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि छोड़ के आइएगा। ठीक है, तो उसको लिख देंगे यदि, और आपके यदि वन लाइनर प्रश्न सभी सही हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि जो टीचर होता है वो अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं कि जो एक अंक हैं वो देखते हैं। ठीक है, और यदि उसी के आधार पे अनुमान लगाते हैं कि विद्यार्थी पढ़ने में कैसा है। ये मैं देख चुका हूँ, ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितना हो सके आप वन लाइनर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और पूरे में पूरे लाने का प्रयास कीजिए। बाकी व्याख्या और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। तो आइए, तुलसीदास और मीराबाई जो बची हुई थी, इनके भी वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले जो कबीर और सूरदास वाला है वो वीडियो भी देख लीजिएगा, और ये वीडियो लगभग मैंने 100 से 150 प्रश्न करा देंगे, कुल 100 प्रश्न लगभग हो जाएंगे। तो आप इतने देख लेंगे तो मैं अब लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाने चाहिए। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, यह मत किस आलोचक का है? तो यह मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? सोपान मतलब कितने कांड हैं? तो आप लोग जानते हैं 7 कांड हैं। आगे हम देखेंगे कितने सातों कांडों के नाम देखेंगे, कौन सा सबसे बड़ा कांड है, कौन सा छोटा कांड है। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, काफ़ी रचनाएं हैं। तो अभी हम लोग संपूर्ण जितनी भी रचनाएं तुलसीदास जी ने लिखी हैं वे भी देखेंगे। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड और छोटा कांड कौन सा है? तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। तुलसीदास पर किसी एक आलोचना पुस्तक का नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला नाम, जैसे ये तुलसीदास नाम की एक पुस्तक है जो कि नंद किशोर नवल ने लिखी थी। गोस्वामी तुलसीदास नाम की एक पुस्तक है जो कि रामचंद्र तिवारी ने लिखी है। और लोकवादी तुलसीदास, ये पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखी है। ठीक, तो आप इन तीनों में से कोई का भी नाम लिख सकते हैं। रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम क्या है? तो अंतिम कांड का नाम उत्तरकांड है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में काकभुसुंडी संवाद किसके साथ होता है? तो रामचरितमानस में काकभुसुंडी का संवाद गरुड़ जी से होता है। यह संवाद रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है। तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो अवधी भाषा में, सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। सगुण भक्ति धारा के किसी एक कवि का नाम लिखिए, यहाँ पे कवि होगा। ठीक है, तो सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास जी हो गए, और सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई। ठीक है, और काफ़ी लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, रामचंद्र तिवारी। अवधी भाषा में कविता लिखने वाले किसी एक भक्तिकालीन कवि का नाम लिखिए। तो भक्तिकाल के जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, इनका पद्मावत नाम का एक महाकाव्य है जो कि अवधी भाषा में ही लिखा गया। तुलसीदास जी हो गए। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म, देखिए, जितने भी कवि हैं, जितने भी प्राचीन देखा जाए, जैसे भक्तिकालीन कवि हैं या आदिकाल के कवि हैं, तो इनमें ये होता है कि जितने भी आलोचक हुए, जितने भी समीक्षक हुए, जितने भी इतिहासकार हुए, साहित्यकार हुए, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनका जन्म स्थान और जन्म वर्ष माना है। ठीक है, उनके माता पिता का नाम, तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो जिसे जो सार प्रमाणिक होता है, मैं लगभग वही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी इनका जीवन काल रहा। 1532 में जन्म, 1623 में इनकी मृत्यु हुई। बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान ये मानते हैं, और कुछ लोग एटा जिले के सोरो नामक स्थान पे इनका जन्म मानते हैं। ठीक है,
तुलसीदास जी के माता और पिता का नाम, पत्नी का नाम और गुरु का नाम। ठीक है, तो हुलसी इनकी माता का नाम था, आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम, और पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु का नाम नरिहरदास। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके प्रसंग में काफ़ी आप लोगों ने कथाएं भी सुनी होंगी कि जो तुलसीदास जी थे अपने पत्नी पर काफ़ी आसक्त थे और वे लगभग उन्हीं के साथ रहा करते थे। तो एक दिन हुआ जब रत्नावली अपनी ससुराल चली गई, ठीक है, तो अपनी मायके कहते हैं शायद, तो वहाँ चली गई, तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। तो वहाँ पे फिर वो इनको डांटती हैं, रत्नावली तुलसीदास जी को डांटती हैं और कहती हैं कि लाज ना आवत आपको, दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्ति चर्म मय देह मम, तासो ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम माँ होती न तो भवभीत। ठीक है, ऐसे कह के उन्होंने तुलसीदास जी को फटकारा। ठीक, तब से तुलसीदास जी वैराग्य धारण कर लिए और फिर श्री राम जी की उपासना करने लगे। ऐसी कथा प्रचलित है। अगला है, तुलसी की प्रथम रचना और अंतिम रचना किसे माना जाता है? तो कुछ लोग वैराग्य संदीपनी को इनकी प्रथम रचना मानते हैं, तो कुछ लोग रामलला नहचू को इनकी प्रथम रचना मानते हैं, कुछ लोग कवितावली को इनकी अंतिम रचना मानते हैं और कुछ लोग अनुमान बहुक को इनकी अंतिम रचना मानते हैं। आप पहली ही रचना लिखिएगा, अगर प्रथम रचना पूछेगा तो वैराग्य संदीपनी लिखिएगा और अंतिम रचना पूछेगा तो कवितावली लिखिएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किन रचनाओं को सम्मिलित रूप से पंचरत्न कहा जाता है? ठीक है, तो वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, इन पांचों रचनाओं को सम्मिलित रूप से पंचरत्न कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब प्रारंभ की? तो 1574 ईस्वी से माना जाता है। रामचरितमानस को पूरा करने में कितना समय लगा? ठीक है, तो तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इनकी जो अधिकांश रचना है, ठीक है, तो वो अयोध्या में ही इन्होंने लिखी थी, लेकिन अंत का जो जैसे किष्किंधा कांड हो गया, तो वे अंत में काशी चले गए थे, तो वहाँ उन्होंने ये लिखा था। मानस के 7 कांडों को क्रम से लिखिए। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। पहला बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड। अरण्य कांड में ही आपका नवधा भक्ति प्रसंग आता है, वो हाँ वो आप वही आपको पढ़ना था। ठीक है, तो अरण्य कांड हो गया, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तर कांड। तो इस प्रकार के 7 कांड हो गए, या 7 सोपान भी इसे कह सकते हैं। रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? तो शांत रस की इसमें प्रधानता है। किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव की थी? तो दास्य भाव की भक्ति थी। ठीक है, ये अब स्वयं को श्री राम का दास मानते थे और उसी अनुसार अब ये उनकी आराधना करते थे। तुलसीदास की ब्रज भाषा में लिखी रचनाएं बताइए। तो देखिए, तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की हैं और अवधी भाषा में भी रचनाएं की हैं, तो दोनों में हम लोग देख लेंगे। तो वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बहु। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। और अवधी भाषा की बात की जाए तो बरवय रामायण, रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, ये सभी रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में लिखी हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में कितने दोहे हैं? तो कुल 51 दोहे हैं। मीरा की भक्ति का स्वरूप क्या है? माधुर्य भाव और कांता भाव, या कांता भाव। देखिए, माधुर्य भाव और कांता भाव एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो आराध्य होता है, जो अपने जो ईश्वर होता है, उसको पति के रूप में, उसको अपने प्रेमी के रूप में मानकर उसकी आराधना करता है। ठीक है, तो मीरा का जन्म स्थान व जन्म वर्ष बताइए। तो 1503 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान के जोधपुर के कुड़की नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। मीरा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो द्वारिका में एक मंदिर है, रणछोड़ मंदिर श्री कृष्ण जी का, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वे उस मंदिर में गई और वहीं पर वो विलीन हो गई, वो मूर्ति में समा गई। मीरा के गुरु का नाम रविदास या रैदास था। मीरा की पदावली का संपादन किसने किया? तो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने किया। गोस्वामी तुलसीदास को कलयुग का वाल्मीकि किसने कहा? तो नाभादास, जिन्होंने अष्टयाम नामक एक रचना लिखी थी, उन्होंने
इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह तुलसीदास जी के संबंध में बोला था। मीरा की काव्य भाषा की भाषा बताइए। मीरा की काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके पदों में गुजराती भाषा का पुट है। खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है मीराबाई में। मीरा की रचनाएं बताइए। गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठ संग्रह, मीरा फुटकर पद। और इनकी अन्य रचनाओं में राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। ठीक है, ये सभी रचनाएं आती हैं। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद किसे सबसे बड़ा लोकनायक माना? ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम सर अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन था। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम इन्होंने ही किया। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, तो उसमें इन्होंने मतलब वो बुक इन्होंने लिखी थी और उसी में उन्होंने ये कहा भी था। रामविलास शर्मा ने किस कवि को जातीय कवि कहा? तो तुलसीदास जी को रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह किसे कहा है? तो तुलसीदास जी को। और तुलसी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाई थी? तो रसखान को। अब आप देखिए, मैंने कुछ प्रश्न यहाँ भूल गया हूँ मैं। एक है आपका जो नौधा भक्ति प्रसंग में 9 भक्तियाँ बताई गई हैं, जो मैंने आपको तुलसीदास जी की जो 5 वीडियो शायद मैंने उस पर बनाई हैं व्याख्या पे, वे 5 व्याख्या की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को नवधा भक्ति प्रसंग में 9 भक्तियों के प्रकार बताए हैं। ठीक, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवधा भक्ति में किन किन भक्तियों का उल्लेख किया गया है। राम ने नवधा भक्ति में किन किन किस भक्ति का उल्लेख किया है, ठीक है, वो बताइए। तो वो आ सकता है, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी मैंने लगभग आपका कंप्लीट ही करा दिया है। केवल अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तुलसीदास जी के मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं और परीक्षाएं थी मेरी भी, ठीक, इसी वजह से मैं आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाया हूँ। पर अगला सेमेस्टर में मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।